गांव में खुशीराम का परिवार हंसी खुशी रहता था। खुशीराम अपने नाम की तरह ही बहुत खुश मिजाज इंसान था। जहां जाता वहां लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दिया करता। खुशीराम के परिवार में उसकी पत्नी मीना और उसकी 2 बेटियां थी। खुशीराम के पड़ोस में भोला देव नाम का एक आदमी रहता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। खुशीराम और भोला देव के परिवार में बहुत अच्छा संबंध था। क्यों भाई भोला देव, आज किसकी जेब काट कर आ रहे हो? अरे भाई कैसे बात कर रहे हो? सुबह से एक इंसान भी नहीं आया मेरे पास। भोला देव पैसे लेकर लोगों को उनका भविष्य बताने का काम करता था और अलग अलग प्रकार की अंगूठियां भी दिया करता था। हर परिस्थिति के मुताबिक लोगों को सलाह भी दिया करता था। भाई कभी मुझे भी कोई उपाय बता। हाँ भाई बोल, किस विषय पर तुझे मुझसे सलाह चाहिए? कुछ महीनों से खेत पर फसल अच्छी नहीं लग रही है। बहुत अलग अलग प्रकार के फसल लगाकर देख चुका हूँ, मगर एक भी फसल नहीं लग पा रही है। एक काम कर, थोड़ी सी मिट्टी अपने खेत से लाकर मुझे दे दे, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। खुशीराम अपने खेत से थोड़ी मिट्टी लेकर भोला देव के पास आता है। दे भाई, अभी इसे अपनी जादुई पानी में डाल देता हूँ। अगली सुबह मिट्टी का क्या रंग होता है उसे देखकर कुछ उपाय बताऊंगा। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। अगले दिन भोला देव खुशीराम को रोकता है। भूशीराम रुको, चलो देखते हैं जादुई पानी में तुम्हारे मिट्टी का रंग कैसा हुआ है। खुशीराम भोला देव के घर आता है। भोला देव वो जादुई पानी लेकर आता है जिसमें उसकी मिट्टी डाल रखी थी। मिट्टी का रंग लाल हो चुका था। हे भगवान, भूशीराम अब मैं समझा क्यों तुम्हारे एक भी फसल नहीं लग रहे हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे तुम्हारे पूरे खेत पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। धीरे धीरे देखना तुम्हारा खेत बंजर भी हो जाएगा। ये सुन खुशीराम हैरान रह जाता है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? अगर खेत बंजर हो जाएगा तो मैं आगे क्या करूंगा? अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं कोई उपाय ढूंढता हूँ। हाँ भाई, जल्दी कोई उपाय ढूंढ, वरना मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा। ले भाई, इस पुड़िया में जादुई राख है। इस राख को अपने खेत में हर रोज डालते रहे, देखना तेरा खेत वापस से हरा भरा हो जाएगा। खुशीराम उसी दिन से अपने खेत में वो राख डालने लगता है जो उसे भोला देव ने दिया था। दिन प्रतिदिन खुशीराम की खेत और भी खराब होती जा रही थी। उस पर कुछ भी ढंग से नहीं लग रहा था। इस बात से परेशान होकर खुशीराम वापस भोला देव के पास आता है। भोला देव, अब तक कोई असर नहीं दिखा, अभी भी मेरी खेत उपजाऊ नहीं बनी। अच्छा ऐसा है, अच्छा रुक, मैं अभी देखता हूँ। अरे भाई, अब तू उस खेत को भूल ही जा। वो खेत अब कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर वो राख डालने के बाद भी तेरी खेत अच्छी नहीं हुई, इसका मतलब अब कभी सही नहीं हो पाएगी। अगर तूने वो खेत अपने पास ज्यादा दिन तक रखा तो तुझे और भी नुकसान होने वाला है। जल्द से जल्द तू उसे बेच दे और उससे छुटकारा पा ले। अरे भोला देव, कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं खेत बेच दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? मैं आगे क्या करूंगा? तू सोच ले भाई, अगर तू अपने पास खेत रखेगा तो तुझे और भी नुकसान होने वाला है। नहीं नहीं, तब तो मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, इसे बेच ही दूंगा। मगर किससे बेचूं? मैं जानता हूँ एक आदमी को, तू उसे अपनी खेत बेच दे। भोला देव एक आदमी से खुशीराम को मिलवाता है और उसकी खेत बिकवा देता है। बदले में वो थोड़े पैसे खुशीराम को दे देता है। देखा भाई, करवा दिया ना तेरा काम। जा, अब इन पैसों से कोई और एक काम शुरू कर दे। खुशीराम खेत बेचकर पैसे लेकर घर आता है। उसकी पत्नी पैसे देख लेती है। दीजिए, सारे पैसे मुझे दे दीजिए। मेरे पिताजी ने दहेज में वो खेत दिया था, इसलिए इन पैसों पर मेरा हक है। नहीं नहीं, मैं ये पैसे
तुम्हें नहीं दे सकता। इन्हीं पैसों से तो मैं कोई नया काम शुरू करूंगा। आपको किसने बोला था खेत बेचने के लिए? अगर खेत बिका है तो पैसे मैं ही लूंगी। खुशीराम गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। खुशीराम पैसे देकर घर से निकल जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। ऐसा कौन सा काम है जो थोड़े पैसे में शुरू हो जाए? खुशीराम ये सोच ही रहा था, तभी उसे एक पान का छोटा सा दुकान दिखता है। समझ आ गया, मुझे क्या करना है। अगले ही दिन खुशीराम का एक छोटी सी जगह पर पान का दुकान लगा देता है और देखते ही देखते उसका पान का दुकान चलने लगता है। वो देखता है जिस खेत को उसने बेचा है वहाँ एक बड़ा गोदाम बनाया गया है और वहाँ बहुत संख्या में लोग काम कर रहे हैं। अरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। एक बार इनसे ही काम मांगने जाऊं क्या? खुशीराम गोदाम के मालिक के पास आता है। अब क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा? हाँ हाँ, बोरे उठाने के लिए हम किसी को ढूंढ रहे थे। तुम आ ही गए हो तो चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। सुबह से शाम तक वो गोदाम में बोरे पहुंचाने का काम करता और शाम से रात तक वो अपने पान की दुकान पर बैठा था। एक दिन एक आदमी खुशीराम के दुकान के पास आता है। मेरा नाम जतिन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भूशीराम है। बोलिए, क्या बात है? मुझे पान बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर रोज आपके दुकान से पान खाने जाऊंगा। जी जरूर आइए। जतीन हर रोज खुशीराम की दुकान पर आने लगा। उन लोगों में कई घंटों तक बातें चलने लगी। दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद तक तो दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त बन गए। अब से हम अच्छे दोस्त हैं भूशीराम। तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। दोनों जगह काम करके खुशीराम थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेता है। एक काम करता हूँ, सोने की अंगूठी और एक चेन ले लेता हूँ। अभी पैसे आए हैं तो इन सब चीजों में ही पैसे लगाते हैं। खुशीराम अपने पत्नी को साथ लेकर जाता है और सोने की अंगूठी और चेन खरीद कर लाता है। एक दिन खुशीराम जतीन को अपने घर बुलाता है और दोनों मन भर बातें करते हैं। अगले दिन जब खुशीराम की पत्नी सोने की अंगूठी और चेन ढूंढती है तो उसे कहीं नहीं मिलता है। चोरी हो गई है मेरी, चोरी हो गई, सोने की अंगूठी और चेन चोरी हो गई। खुशीराम को ये बात हजम नहीं होती है, इसलिए वो चिरंजीवी को बुलाता है और सारी बातें समझाकर चोर का पता लगाने के लिए कहता है। तुम्हें किसी आदमी पर शक है? नहीं, मुझे तो किसी पर शक नहीं है। कल आपके घर कोई बाहर से आया था? तब खुशीराम जतीन का नाम बताता है। चिरंजीवी जतीन से बात करता है। जतिन, क्या तुमने ये चोरी की है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एक बार भी उसके गहनों को देखा भी नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने कुछ खरीदी भी है। चिरंजीवी वहाँ से चला जाता है। तभी एक दिन पूछताछ के दौरान चिरंजीवी की नजर भोला देव पर पड़ी। ये कौन है? ये मेरा पड़ोसी भोला देव है। चिरंजीवी भोला देव से भी बात करता है। अरे रे, ये कैसे हुआ? परसों शाम में ही बेचारा अंगूठी और गहने लेकर आया था और आज गायब हो गया। ये तो बहुत दुख की बात है। चिरंजीवी सोचता है, इसे कैसे पता कि वो लोग शाम के वक्त ही खरीदारी करके आए थे। इस पर नजर रखना होगा। नजर रखने पर चिरंजीवी को सारी बात समझ आ गई। वो खुशीराम के पास आया और बोला, भूशीराम, ये चोरी तुम्हारे दोस्त भोला देव ने ही की है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये सच है। तुम उसे यहाँ बुलाकर लाओ, सब पता चल जाएगा। खुशीराम भोला देव को अपनी बातों में उलझाकर अपने घर तक लाता है और वहाँ चिरंजीवी को देख भोला देव चौंक जाता है। भोला देव, सच्चाई बताओ सबको कि तुमने ही चोरी की है। अरे, मैं क्यों करूँगा चोरी? मैंने कुछ भी नहीं किया है। भूशीराम, ये बताओ कि तुम्हारी खेत के लिए उपाय तुम्हें किसने दिया? भोला देव ने। अच्छा, ये बताओ उसे बेचने की सलाह किसने दी?
भोला देव ने। जिस व्यक्ति को तुमने खेत बेचा उसे तुम नहीं जानते थे तो कौन जानता था? भोला देव। बस यही सारी सच्चाई छिपा है। जब मैंने भोला देव पर नजर रखना शुरू किया तो मैंने देखा ये एक व्यक्ति से मिलता है और उससे पैसे लेता है। दूसरे दिन ये बातों बातों में उस व्यक्ति से तुम्हारा खेत तुमसे कैसे लिया जाए वो बात कर रहा था। वो आदमी थोड़े कम पैसे दे रहा था तो तब इसने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा गोदाम कभी नहीं बन पाता। ये सब सुन खुशीराम हैरान रह जाता है। जब ये घर वापस आया तब सोने की अंगूठी और चेन निकालकर उन्हें देख रहा था। मैं समझ गया चोर यही है। बताओ अब क्या बोलना चाहते हो? चिरंजीवी ने सारी सच्चाई सबके सामने ला दी। भोला देव के पास भी बचने का कोई चारा नहीं बचा। हाँ, मैंने ही ये सब किया है। मैं खुशीराम का खेत लेना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। खेत लेने के बाद भी इसने सोने की अंगूठी और चेन खरीदी। ये मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मौका पाकर मैंने इसके घर से उसे चुरा लिया था। वापस करो इनका सारा सामान। भोला देव उन लोगों को उनके सामान वापस कर देता है। मुझे माफ कीजिए, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिरंजीवी जी, असली चोर को पकड़ने के लिए। श्याम सिंह और छोटे लाल नाम के दो व्यक्ति चिरंजीवी के पास आते हैं। साहब, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, शायद आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। अब क्या हुआ? गांव में पुरानी हवेली के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ जानता हूँ, लेकिन हुआ क्या है? कई सालों से वहाँ शांति थी, लेकिन इधर कुछ महीनों से गांव वालों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जी साहब, पुरानी हवेली में किसी चुड़ैल का वास हो गया है। हर रात वो लाल साड़ी और गहने पहनकर नाचती है, गाती है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? हम सही कह रहे हैं। जितने लोग उस हवेली के पास से गुजरते हैं उन्हें एक चुड़ैल की आवाज आती है। वो कहती है, मुझे सोने के गहने और सजना संवरना बहुत पसंद है, इसीलिए हवेली पर सोने के आभूषण रख कर जाओ। यही नहीं, वो यह भी कहती है कि अगर हम उसे सोने के गहने नहीं देंगे तो वो हमारे घर से किसी सदस्य को उठाकर अपने साथ ले जाएगी। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। क्या अभी तक वो किसी को अपने साथ उठाकर ले गई है? जी नहीं साहब, सभी डर के मारे हवेली में सोने के गहने रख देते हैं, इसीलिए अभी तक उसने किसी को नहीं उठाया है। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं कुछ करता हूँ। चिरंजीवी पुरानी हवेली के पास जाता है और लोगों से पूछताछ करता है। पुरानी हवेली के आसपास एक भी दुकान नहीं था। सिर्फ एक फूल बेचने वाला चंदू नाम का व्यक्ति हवेली के पास बैठा रहता था। अरे तुम यहाँ कब से बैठ रहे हो? साहब, 2 साल हो गए। क्या तुमने कभी किसी चुड़ैल को देखा है या कोई आवाज सुनी है? गांव वाले तो कहते हैं हवेली में चुड़ैल आ गई है, इसीलिए मैं दोपहर तक ही सारे फूल बेचकर यहाँ से निकल जाता हूँ। इसीलिए मैंने कभी चुड़ैल की आवाज नहीं सुनी है और न ही उसे देखा है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। जी हुजूर। अब तो खुद ही रात में यहाँ आकर देखना होगा कि कौन सी चुड़ैल है और कैसी चुड़ैल है। चिरंजीवी रात के वक्त पुरानी हवेली के पास आता है। जब सुबह यहाँ आया था उस वक्त हवेली का दरवाजा बंद था, फिर अभी खुल कैसे गया? चिरंजीवी हवेली के अंदर जाता है तो देखता है हवेली में रोशनी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहाँ आकर गया हो। चिरंजीवी पूरी हवेली में चुड़ैल को ढूंढता है, लेकिन उसे चुड़ैल कहीं नहीं मिलती है, ना ही चुड़ैल की आवाज आती है। तभी अचानक चिरंजीवी की नजर हवेली के एक अलमारी पर पड़ती है। उसने अलमारी खोलकर देखा, वो पूरी अलमारी लाल साड़ियाँ, बिंदिया और चूड़ियाँ से भरी पड़ी थी। ये जरूर किसी इंसान का काम है। गांव का ही कोई आदमी सभी गांव वालों को मूर्ख बना रहा है। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती है। अलमारी में जितनी साड़ियाँ, चूड़ियाँ और बिंदी थी उन्हें चिरंजीवी निकाल लेता है
और अपने साथ लेकर चला जाता है। पूरी अलमारी खाली हो चुकी थी। चिरंजीवी अगले दिन भी पुरानी हवेली के पास आता है, लेकिन दिन के वक्त हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हर रात इस हवेली में कोई आता है और लोगों को डराकर उनसे सोने के आभूषण लेता है। चिरंजीवी अपने घर की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में वो चंदू फूल वाले को टकरा जाता है। चंदू फूल वाले की हाथों में कई थैलियां थी। वो सभी नीचे गिर जाती है। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कर लूंगा। चिरंजीवी सारी थैलियां उठाकर चंदू को दे रहा था। तभी उसने देखा उन सभी थैलियों में लाल साड़ियां और कई चूड़ियां और बिंदियां थी। ये लो, मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान कहीं और था। अरे नहीं नहीं साहब, मेरी ही गलती थी, अब मैं चलता हूँ। एक बात बताओ, ये साड़ियाँ तुम कहाँ ले जा रहे हो? साहब, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सिर्फ फूल बेचकर काम नहीं चल पाता है, इसीलिए मैं भानुचंद्र के घर काम करता हूँ। मालिक और मालकिन ने कहा था यह सब बाजार से ले आने के लिए, इसीलिए मैं यह सब उनके घर ले जा रहा हूँ। बदले में पैसे तो नहीं, लेकिन 2 वक्त का भोजन जरूर मिल जाता है, इसीलिए उनका काम कर देता हूँ। इतना कहकर चंदू वहाँ से चला जाता है। अच्छा, भानुचंद्र और उसकी पत्नी, चलो जरा हम भी उनसे एक बार मिल ले। चिरंजीवी भानुचंद्र के घर जाता है और बाहर से ही उसका चेहरा देखकर वापस आ जाता है। लगता है इसमें भानुचंद्र और उसकी पत्नी का ही हाथ है। चिरंजीवी शाम के वक्त ही पुरानी हवेली के पास वाली पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है, वो देखता है भानुचंद्र और उसकी पत्नी सबसे छिपकर हवेली के पास आते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। चिरंजीवी गांव वालों को अपने साथ पुरानी हवेली में लेकर आता है। सभी भानुचंद्र और उसकी पत्नी को देखकर हैरान रह जाते हैं। भानुचंद्र की पत्नी के हाथ में साड़ियां, चूड़ियां और बिंदियां थी और भानुचंद्र अलमारी में नई साड़ियां सजा रहा था। सभी लोगों को देखकर दोनों डर जाते हैं। आप लोग खामखा डर रहे थे, यहाँ कोई चुड़ैल का वास नहीं है, ये काम इन दोनों का है। अरे हमने कुछ नहीं किया है। सभी गांव वाले दोनों को घेर लेते हैं। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, चुपचाप सच्चाई बताओ। हाँ, हमने ही सभी गांव वालों को डराया। कोई चुड़ैल यहाँ नहीं रहती है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें एक खेत खरीदनी थी और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हमने सोचा इस तरह पैसे का इंतजाम कर लेंगे। इसका मतलब जो सभी को डराती थी वो और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी है। जी हाँ, यह मेरी योजना थी। मैंने सोचा इस तरह सभी को डराकर हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं आप सब यहाँ कैसे आ गए। आज तक तो हमें कोई नहीं पकड़ पाया। तुम लोगों ने जितनी साड़ियाँ यहाँ रखी थी सभी मैं यहाँ से उठाकर ले गया था। कल जब मैंने चंदू के हाथों में ढेर सारी साड़ियाँ देखी तभी मैं समझ गया यह उसी का काम है जिसे अभी साड़ियों की जरूरत है, यानी तुम दोनों का। चलो अब सभी गांव वालों को उनके सारे गहने लौटा दो, वरना तुम दोनों को कारावास में डाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करें, हम सबको सब कुछ वापस लौटा देंगे। भानुचंद्र और उसकी पत्नी सभी गांव वालों को उनके सोने गहने वापस कर देते हैं और सभी से माफी मांगते हैं और आगे से कभी ऐसा ना करने की कसम खाते हैं। सभी गांव वाले चिरंजीवी को धन्यवाद करते हैं। इस तरह चिरंजीवी पुरानी हवेली का सच पता लगा लेता है। अब सभी गांव वाले बिना डरे आराम से रहने लगते हैं।